नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस 11 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं। जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। पहला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने 1574 ईस्वी में किए थे, जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे। पहले यह जगह घने जंगल से ढकी थी और कई झीलें थे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो उस राज्य के प्रति व्यक्ति आय 4.72 लाख रुपए, करीब 5700 अमेरिकी डॉलर है। वही दूसरी तरफ बिहार जैसे प्रति व्यक्ति आय का 54,383 रुपये है सालाना बिहार के। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ था। इसके ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1894 में। 2024 की ओलंपिक कहाँ हो रही है? तो पेरिस में हो रही है। भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। घना पक्षी बिहार कहाँ है? तो घना कैमलादेव घना पक्षी बिहार राजस्थान में स्थित है। लोकसभा के लीडर कौन होते हैं? तो लोकसभा के लीडर प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री होते हैं। बिहार में हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार में हाथी जम्मू जिला में पाया जाता है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है बिहार का? तो सबसे ठंडा जिला गया जिला। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो अरवल जिला में होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। 1961 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार 1901 में, 1929 में ऑस्कर अवार्ड, 1954 में भारत, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1961 में अर्जुन पुरस्कार, 1992 में व्यास सम्मान पुरस्कार, 1991 में सरस्वती सम्मान, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौस है। फिरदौस का पूरा नाम अबू अल कासिम फिरदौस है। शाहनामा के राजाओं के पुस्तक के रूप में जाना जाता है, जो 1010 ईस्वी में लिखी गई है। एक महाकविता और इसमें लगभग 60,000 दोहे हैं। फिरदौस को गजनी के मोहम्मद की ने संरक्षण दिया था। सांप्रदायिक पंचायत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो उन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी, जहां मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन तो बंगाल में शोक दिवस कब मनाते? 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन वो भारत के अंतिम वायसराय थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ये इनका कार्यकाल 2026 से 2031 तक होगा। अभी इनसे पहले 15वें थे AK नियोगी, जिनका कार्यकाल 2020 से 2026 तक है। प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करते? राष्ट्रपति करते। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 280 के तहत नियुक्ति किया जाता है। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया? चंद्रयान-1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। यह इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली भारतीय चंद्रयान थी। मिशन में केवल एक चंद्रिका कक्ष था और कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 15 अगस्त 2003 में इसकी घोषणा की गई थी। सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु लिथियम है। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा और मुगलों के बीच हुई यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी, जिसने भारत में मुगल शासन की स्थापना हुआ कब? 1526 ईस्वी में।
किस संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? 91 संविधान अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 164 खंड 1 में सम्मिलित किया गया कि जिसके अनुसार किसी राज्य का मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दाब का सही मात्रक क्या है? तो दाब का सही मात्रक पास्कल है। रक्त का पीएच मान कितना? रक्त का पीएच मान 7.4 है। 7 से अधिक होने पर रक्त का मान क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 रहने पर आपका उदासीन होता है। जल का पीएच मान 7 है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है। वर्षा दूध का पीएच मान 6.4 है। मूत्र का पीएच मान 6 है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडला है। एक पूछा गया था 1957 में विपक्ष के नेता कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जो जिसके अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष मदरुद्दीन तैयबजी। 1888 का जो हुआ था इलाहाबाद में जॉर्ज यूले अध्यक्ष प्रथम अंग्रेज थे। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? 1780 ईस्वी में हुआ था। समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स अगस्त थे। इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी। बंगाल गजट जेम्स अगस्त की 1780 ईस्वी में। केसरी बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल। न्यू इंडिया दैनिक एनिवेशन मराठा मराठी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। इंडिया गजट हेनरी लुई वीडियो जेनरियो। हिंदू देशभक्त गिरीश चंद्र घोष के द्वारा स्थापना किया गया था। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। कोशिका के सिद्धांत को पहली बार 1839 में मैथ्यू जेकब स्लाइडन और थियोडर स्वान द्वारा विकसित किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बम्बई में। इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। स्थापना किसने किया? एहो हुयूम ने किया था, जो एक पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रथम अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए? तो कुल 72 लोग भाग लिए, जिसमें से 39 लोग वकील थे। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का? तो कांग्रेस का सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष 1998 से 2017 तक कौन थे? सोनिया गांधी थी। सबसे लंबे कार्यकाल की। जजिया कर किसने लगाया था? जजिया कर आपका मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। टेरिडोफाइट्स क्या? टेरिडोफाइट संवहनीय पौधा है जिनकी पत्तियों की संरचना अलग अलग होती है, कोई अस्पष्ट तरह नहीं होता। वे सबसे पहले पहचाने जाने वाले पौधे के समूह और संवहनीय पौधों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। संवहनीय पौधे जो बीजाणु के कहलाते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। कोलंबस किस देश का रहने वाला था? कोलंबस इटली का रहने वाला था और मैगलन दुनिया भर में पहली बार नौकायन किया था। शक्तिकांत दास कितने नंबर के RBI गवर्नर थे? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर जनरल है। RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय जो है मुंबई है। नोट की छपाई कहाँ की जाती है? तो नोट की छपाई आपका महाराष्ट्र के नासिक में किया जाता है। एक तो जादुई घोड़ा किस लिए फेमस है? जादुई घोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। ये झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। वास्कोडी गांव भारत का 1498 ईस्वी में आया था, कालीकट में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रानो शहर में हुआ था। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? हाईकोर्ट उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत गठन किया गया। भाग 5 में अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किया गया। सोना का उत्पादन बिहार के किस जिले में? जम्मू में। सोना का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक? तो जम्मू में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। C12H22O11 सुक्रोज का होता है। C6H10O5 डाइएथिल पायरोकार्बोनेट का होता है। C6H6O6 बेंजीनी हेक्सोल का होता है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया वाकवुड का हत्या करना प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने बिहार से बिलोंग करते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 52 में कहता है संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन का पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या विवचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति की क्षमता की शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति। अनुच्छेद 123। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।